तो आज हम बात करेंगे प्लैनेट अननोन इस शॉर्ट फिल्म के बारे में। 21वीं सेंचुरी के अंत में ह्यूमन बींग्स ग्लोबल रिसोर्स डिप्लीशन को फेस कर रहे थे और इसी वजह से ह्यूमन बींग्स ने स्पेस रोवर्स को दूसरे प्लैनेट्स पर भेजना शुरू कर दिया और उन स्पेस रोवर्स के पास एक खास तरह के सीड्स थे और उन सीड्स को उन्हें उस टारगेटेड प्लैनेट पर टेस्ट करना था ताकि वो जान सके कि वो प्लैनेट मनुष्य के लिए सुटेबल है या नहीं। तो फिल्म के स्टार्ट होते ही हम दो स्पेस रोवर्स को देखते जो सीड टेस्टिंग के सिलसिले में इसे अननोन प्लैनेट पर आए थे। तभी उनमें से एक रोवर एक जगह पर रुक जाता है और दूसरे रोवर से एक सीड टेस्टिंग डिवाइस लेता है और उस डिवाइस को नीचे जमीन पर रखकर उसे एक्टिवेट कर देता है, जिससे सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वो डिवाइस डीएक्टिवेट होकर रेड अलार्म देने लगता है क्योंकि वो जमीन उस सीड के लिए अनुकूल नहीं थी, इसलिए वो सीड डेड हो जाती है। हम देखते हैं कि इनके पास अब सिर्फ एक लिविंग सीड यानी कि एक्टिव डिवाइस होता है और अब वो दोनों वापस से अनुकूल वातावरण ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी अचानक से एक मेटेरॉइड यानी कि उल्कापिंड जमीन से आकर टकराता है और वैसे बहुत से उल्कापिंड एक साथ जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं और अब उन मेटेरॉइड से बचने के लिए वो दोनों स्पेस रोवर्स अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं और इसी भागादौड़ी में वो एक वीरान और बुलबुलैया टाइप जगह पर आ जाते हैं और जब वो दोनों रोवर्स वहां से गुजरते तब वहां मौजूद धुएं के कारण वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अब उनमें से जो येलो रोवर होता है वो वहां से बाहर निकल आता है और उसे लगता है कि उसका साथी उसके पीछे ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो अंदर ही कहीं पर खो गया था और अब उसे ढूंढने के लिए येलो रोवर वापस से अंदर चला जाता है। तभी उसे जमीन पर गिरा हुआ वो डिवाइस मिलता है जो कि उसके साथी के पास था और इस बात से उसे उसकी साथी रोवर की चिंता होने लगती है कि आखिर वो गया कहाँ। और तभी वो एक खाई के पास पहुंच जाता है और उसे लगता है कि वो इसी खाई में गिर गया होगा और उसे बचाने के लिए वो खाई में चला जाता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ब्लू रोवर सही सलामत वहां से बाहर निकल आता है और अब उसे लगता है कि उसका साथी यानी कि येलो रोवर अंदर ही कहीं पर खो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। वो उसे ढूंढने के लिए नीचे खाई में गया था और तभी उस येलो रोवर को वो आखिरी वाला डिवाइस दिखता है और उस सीड टेस्टिंग डिवाइस को सीड के लिए अनुकूल वातावरण मिल गया था, यानी कि वो अननोन प्लैनेट अब ह्यूमन बींग्स के लिए सुटेबल है, वहाँ पर वो रह सकते। और तभी अचानक से उस प्लैनेट पर फिर से उल्कापिंड गिरना शुरू हो जाते। वो रोवर जल्दी से उस डिवाइस को उठाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी एक उल्कापिंड आकर उसके सामने गिर जाता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़कर वो नीचे खाई में जाने लगता है और तभी उसका साथी वहाँ आ जाता है और उसे अपने आप से जोड़कर उसे ऊपर की तरफ खींचने लगता है और इस वजह से उस रोवर की जान बच जाती है और फाइनली वो दोनों भी वहाँ से बाहर निकल आते। बाहर आने के बाद वो दोनों रोवर देखते कि वो डिवाइस एक्टिवेट हो चुका है और उसमें जो सीड मौजूद था वो अब अंकुरित हो चुका है, यानी कि वो अननोन प्लैनेट प्लांट्स के लिए अनुकूल है और इस बात से उन्हें बहुत खुशी होती है कि उनका टास्क पूरा हो गया और अब यहाँ पर मनुष्य अपनी बस्ती बसा सकता है। कहीं ना कहीं ये छोटी सी कहानी हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि आज अगर हमने अपने अर्थ के एनवायरनमेंट को नहीं बचाया तो फ्यूचर में एक पौधे को उगाने के लिए हमें इस तरह से अननोन प्लैनेट्स को खोजना पड़ेगा। और इसी के साथ ये शॉर्ट फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।